हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यार बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आप लोगों के लिए, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, प्रोबेबिलिटी की शुरुआत जो है वो वास्तव में एक यूनिक तरह से हुई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी गैम्बलिंग में यूज होती थी। पहले गैम्बलर्स लोग यूज करते थे प्रोबेबिलिटी का, और उसके बाद उसको मैथमेटिक्स में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले उसकी एक हिस्ट्री छोटी सी, पहले 16th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन और फिजिशियन हुए इटली के एक महान मैथमेटिशियन जे कार्डन, जिन्होंने एक किताब लिखी थी, द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। चांस के ऊपर, यानी चांस से एक्चुअल में तो घटनाएं क्या क्या होती हैं इंसिडेंटली, जैसे कि यहां भी चांस, जैसे मान लीजिए आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो चांस की बात है कि उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो पहली बुक जो है 16th सेंचुरी में इटालियन मैथमेटिशियन जो हुए हैं जे कार्डन, उन्होंने एक किताब लिखी उसके ऊपर, द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। उसके बाद जेम्स बर्नौली एंड ए डी मोरे एंड पेरे साइमन लैप्लेस, इन्होंने तीनों ने मिलके जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम किया, बट सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो पेरे साइमन लैप्लेस को जाता है। उन्होंने फर्स्ट थ्योरी दी प्रोबेबिलिटीज की। उसके बाद अब इसका यूज कहां कहां होता है। देखिए, आज की डेली लाइफ में इसका यूज बायोलॉजी में होता है, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, फिजिक्स एंड सोशियोलॉजी एटसेट्रा। बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। तो स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप सभी इंजॉय करेंगे इस चैप्टर को। और अभी हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 15.1। कंप्लीटली सॉरी, ये बेस जो है इसमें सिचुएशंस को हैंडल करिए आप। छोटी छोटी सिचुएशंस आएंगी, जैसे मान लीजिए डाइस को रोल करना है। डाइस को रोल करना है तो आप जानते हैं 6 आउटकम होंगी। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6। जी हाँ, और सभी के लिए इक्वली चांसेस हैं। 1 आने के भी चांस इक्वल है, तो उनको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं, वो भी हमारा होता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। जब हमारी संभावनाएं इक्वल होती हैं तो उसको हम इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। सो नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को आपने कंप्लीट करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कोई काम होने की संभावना और ना होने की संभावना, that is equal to 1. The probability of an event is plus the probability of the not event, not E, is equal to 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका फर्स्ट पार्ट, इसका आंसर आएगा 1 एंड सेकंड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कांट हैपन, जो इम्पॉसिबल कह सकते हैं हम, जो असंभव है, जो काम हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती है। 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, बट 1 से ज्यादा नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 हो सकती है, 0 से बड़ी, बट लेस देन इक्वल टू 1, यानी नेगेटिव में भी नहीं होगी और 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती है। तो यहां पे आपको कहा गया है कि कोई काम नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, इसका मतलब जो काम होगा ही नहीं, कांट हैपन, हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, 0। एंड उस इवेंट को क्या बोलेंगे? सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट में आपको कहा गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन। डेफिनेटली जो काम होना है, जी हाँ, डेफिनेटली जो काम होना है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। 100% श्योर हम कह सकते हैं कि 100% ये काम हो जाएगा। इट मीन्स 100/100। 100% का मतलब होता है 100/100। अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो इट इज इक्वल टू 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। जो काम डेफिनेटली होना है, सर्टेन टू हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज 1 एंड सच इवेंट्स आर कॉल्ड श्योर इवेंट्स। उनको बोलते हैं श्योर इवेंट्स।
या इनको सर्टेन इवेंट्स भी बोल देते हैं हम, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स जैसे मान लीजिए आपका डाइस आया, डाइस में आपकी प्रोबेबिलिटी है 1 2 3 4 5 6, सैंपल स्पेस आप बनाएंगे तो हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज टोटल आती है। उनमें से डाइस को जब रोल करते हैं तो एलिमेंट्री इवेंट्स यानी 1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 6 में से एक प्रोबेबिलिटी है क्योंकि एक ही बार 1 लिखा हुआ है। ऐसे ही 2 की भी 1/6, 3 की भी 1/6 होगी, 4 की भी 1/6 होगी और 5 की भी 1/6। ऐसे ही 6 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। तो ये एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं। इन सभी को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। तो फोर्थ में हमारा आंसर आएगा 1। फिफ्थ पार्ट, यस, फिफ्थ पार्ट में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जी हां, आपकी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है या 0 से ज्यादा हो सकती है, बट लेस देन इक्वल टू 1, और 1 से कम होगी या 1 हो सकती है। तो ये आपकी 0 और 1 फिफ्थ में आपका आंसर आएगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं और इंटरेस्टिंग सिचुएशंस हैं आपको। जैसे अब मान लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। देखिए स्टूडेंट, कई बार क्या होता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें जैसे मान लीजिए इक्वली लाइकली का मीनिंग आप लोग लेते हैं कि दो जिसमें संभावनाएं हो, ठीक है। कई बार जनरली होता है जैसे टॉस किया हमने, एक हेड और एक टेल, तो हम उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो लेकिन वो किसी की मतलब पहले प्रेडिक्टेबल नहीं है, प्रेडिक्टेबल नहीं है। हम टॉस करते हैं, कोई भी हमें नहीं पता ये वो टेल आएगा या हेड आएगा, तो लेकिन वो उसके दोनों के बराबर चांसेस होते हैं, तो उसको हम इक्वली लाइकली आउटकम बोलते हैं। तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए, एक ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर है जो कार को स्टार्ट करता है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नो, इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए वो डिपेंड करता है गाड़ी के ऊपर। अगर गाड़ी बिल्कुल सही है तो हमेशा स्टार्ट होगी, और गाड़ी अगर खराब है तो आप चाहे धक्का लगाइए, चाहे कैसे भी करिए आप, वो स्टार्ट नहीं होगी। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। नेक्स्ट सेकंड सिचुएशन में कह रहा है प्लेयर अटेम्प्ट्स। एक प्लेयर है जिसको बास्केटबॉल, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स to shoot a basketball. He shoots or misses the shot. तो शॉट तो नहीं है, यस। हाँ, परफेक्शन अगर अच्छी है तो हो सकता है वो सारे के सारे गोल कर देता है, बट हो सकता है वो मिस भी कर जाए, जरूरी नहीं है। और ये एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, बट ये नहीं है कि भाई यस इक्वली लाइकली नहीं हो सकते। नो, इट हैज नो इक्वली लाइकली आउटकम। थर्ड में आपका A tale is made to answer a true false question. ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पे एक टेल है और आंसर आपको राइट रॉन्ग में देना है। तो या तो क्वेश्चन सही होगा तो हम लिखेंगे ट्रू, और गलत होगा तो हम यस फॉल्स। तो दो ही आंसर होंगे में, ट्रू और फॉल्स। यस, ये इक्वली लाइकली आउटकम है। नेक्स्ट, ए बेबी इज बॉर्न। कोई बेबी जब पैदा होता है तो वो बॉय होगा या गर्ल होगा। इट इज अ बॉय और गर्ल, यस। दो ही पॉसिबिलिटीज हमारे सामने हैं, सो इट इज ऑल्सो इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो स्टूडेंट ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे टू डिसाइडिंग विच टीम वुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। जी हाँ, एक फुटबॉल गेम में सबसे पहले टॉस करके कैसे आप डिसाइड करते हैं। देखिए इसमें कि कौन बॉल को पहले लेगा। तो टॉस को फेयर माना जाता है बिकॉज
it has equally likely. Question number 3, because tossing a coin is equally likely to both the teams. बराबर संभावनाएं हैं दोनों टीम्स के लिए, अनप्रिडिक्टेबल है, हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि भाई वो किसी एक टीम को फेवर कर रहे हैं, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, इसलिए हम टॉस को चूज करते हैं किसी भी गेम को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, yes, question number 3, why is tossing question number 4, which of the following can't be a probability of an event? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। फर्स्ट में है 2/3, यस, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है बिकॉज इट इज लेस देन 1। सेकंड में आपको दिया हुआ -1.5, सो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती, -1.5 इट इज नो, क्योंकि कभी भी प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। एंड इन द थर्ड पार्ट आपको दिया गया है 15%। जी हाँ, 15% का मतलब है 15/100, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 से कम होगी। 3/20 इट इज लेस देन 1, सो इट मे बी ए प्रोबेबिलिटी। एंड इन नेक्स्ट पार्ट आपको दिया गया है 0.7, यस, ये भी आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्योंकि ये भी आपकी 1 से कम है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ज्यादा होगी, और 0 हो सकती है, 0 से ज्यादा होगी, बट लेस देन 1 या 1 हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, if PE प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.5 and 0.05, not 0.5, it is 0.05. So probability of not E is equal to, देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं किसी काम के होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए हम 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.05। सो आंसर इज 0.95। जी हाँ, तो ये नॉट ई की प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है, बैग कंटेन्स फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, लेमन फ्लेवर कैंडीज। जी हाँ, लेमन फ्लेवर कैंडीज बैग में है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी, मालिनी एक कैंडी उसमें से निकाल लेती है, विदाउट लुकिंग इन द बैग, बिना बैग में देखे हुए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल जो थी उसमें कैंडीज वो लेमन फ्लेवर थी। लेमन फ्लेवर कैंडीज थी, उसमें ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कोई भी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ऑफ ऑरेंज फ्लेवर, तो 0 है ही नहीं उसमें, इम्पॉसिबल है, सारे के सारे लेमन फ्लेवर की हैं, तो ऑरेंज फ्लेवर नहीं है, तो 0 प्रोबेबिलिटी होगी। और प्रोबेबिलिटी आपको अगर निकालनी है लेमन फ्लेवर की, तो लेमन फ्लेवर की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, जो भी निकालेंगे वो लेमन फ्लेवर की ही होगी। 100% श्योर है
कि कोई भी कैंडी निकालेंगे वो लेमन फ्लेवर की होगी। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन that in a group of 3 students the probability of 2 students not having same birthday, तो 2 स्टूडेंट्स के पास, क्वेश्चन नंबर 7, not having same birthday, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट having same birthday is equal to 0.992. What is the probability that 2 students have the same birthday? तो same birthday की probability आपको find out करनी है। So probability of same birthday 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.992 आपका आएगा, माइनस करेंगे तो 0.008, ये सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट आपका है, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रेड बॉल्स इज इक्वल टू 3 एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स 5, तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी होगी? 8। यस। उसके बाद हमारे से पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ ए रेड बॉल। देखिए फेवरेबल आउटकम यानी रेड बॉल्स आपके पास 3 हैं और टोटल आउटकम 8 है, तो किसी की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास है 3/8। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है ए ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकाल, नॉट रेड, सॉरी इट इज नॉट रेड, आपको निकालनी है नॉट रेड, इट मीन्स ब्लैक बॉल, नॉट ए रेड बॉल, सो इट्स प्रोबेबिलिटी यानी ब्लैक है सारे के सारे, रेड नहीं है तो 5/8। तो ये सारी जो प्रोबेबिलिटी आप आ रही है देख रहे हैं 1 से कम होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको स्टूडेंट्स, ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, एक बॉक्स में रेड मार्बल्स कितने हैं? 5 एंड 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। व्हाइट मार्बल्स 8 एंड ग्रीन मार्बल्स जो हैं वो 3 हैं, ठीक है, तो 4, सॉरी ग्रीन मार्बल्स 4 हैं, तो 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं, 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स, उस बॉक्स में से रैंडमली एक मार्बल आपने निकाल लिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी ए रेड मार्बल? तो सबसे पहले टोटल मार्बल्स कितने हो गए? 5 + 8 17, टोटल मार्बल्स हमारे पास 17 है। फर्स्ट में मैं रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऑफ ए रेड मार्बल, रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी 5/17, फेवरेबल आउटकम 5 है, टोटल आउटकम 17 है। नेक्स्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये आपका आएगा 8 व्हाइट मार्बल्स हैं, फेवरेबल आउटकम 8 हो गए, टोटल आउटकम आपकी 17 है। नेक्स्ट थर्ड में, इन थर्ड पार्ट नॉट ग्रीन, इट मीन्स व्हाइट और रेड, यस, नॉट ग्रीन का मतलब ये दोनों ग्रीन नहीं है, यानी 17 में से आप ग्रीन हटा दीजिए, तो फेवरेबल आउटकम कितनी होगी?
कुल 17 थे, 17 में से ग्रीन हटा दीजिए, 17 माइनस 4 इज इक्वल टू 13 एंड टोटल आउटकम्स हमारे पास है 17। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, नॉट ग्रीन, जो ग्रीन नहीं है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो हमारा आंसर आएगा, फेवरेबल आउटकम हमारी 13 है, 13 अपॉन 17, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10, ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू 100 एंड 1 रुपी कॉइन 50 1 रुपी कॉइन है, सो 1 रुपी कॉइन 50 है। नेक्स्ट 2 रुपीज कॉइन 20 है, एंड 5 रुपीज कॉइन हमारे पास 5 रुपीज कॉइन है। तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए, ये टोटल आउटकम्स आ जाएंगे हमारे पास 180। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नाउ फर्स्ट पार्ट में विल बी 50 पैसे कॉइन। अगर हम उनमें से सारे कॉइन्स को रैंडमली मिक्स कर देते हैं और उसमें से एक कॉइन निकालते हैं, तो 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालिए। 50 पैसा कॉइन, जी हाँ, 50 पैसा कॉइन की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, 50 पैसे की कॉइन 100 है, 100 अपॉन 180 कैंसिल कर दीजिए, 0 से 2 5 10, 2 9 18, so 5 upon 9 is the probability of a 50 paisa coin, and in second part will not be a 5 rupees coin, not a coin of rupees 5। 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए, इट मीन्स 10 ये आएगा, 180 में से 10 माइनस कर दीजिए, 170 अपॉन 180 that is 17 upon 18, so 17 upon 18 is the probability of 5 rupees coin। Next question, now question number 11। in question number 11 Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank। यस, उस टैंक में 5 मेल फिश थी। मेल फिश कितनी थी, 5 मेल फिश एंड फीमेल फिश, उसमें आपकी 8 फीमेल फिश थी। तो टोटल फिश हमारे पास हो गई है 13। प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, यस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल। रैंडमली उसमें 5 मेल फिश थी और 8 फीमेल फिश थी, उसमें से एक फाइंड आउट बाहर निकालिए, रैंडमली बिना देखे निकालिए। तो यहां पे आपको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी मेल फिश की। सो मेल फिश, तो मेल फिश हमारे पास थी 5 और टोटल आउटकम हमारे पास थी 13। सो दिस वन इज द प्रोबेबिलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास एक स्पिनिंग व्हील है। A game of chance consists of spinning an arrow
यस, एक ये गेम है और उसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। इस तरह से, और एरो लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से नंबरिंग लिखी हो रही है, उसमें एक एरो लगा हुआ है, यानी जिस भी एरो के सामने ये इस तरह से एरो है, उसको घुमा दिया जाता है रैंडमली। किसी को नहीं पता होता कौन सा नंबर, प्रेडिक्टेबल नहीं है वो भी, तो उसमें आपको कहता है कि गेम ऑफ चांस, चांस का गेम है, ये भी अनप्रेडिक्टेबल है। कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। इनमें से किसी के भी सामने नंबर वो रुक सकता है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इक्वली लाइकली आउटकम है कि सभी के लिए बराबर चांसेस है, अनप्रेडिक्टेबल है। जब भी कोई अनप्रेडिक्टेबल इवेंट होता है तो हम उसके लिए बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? 8 के सामने रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यस, देखिए 8 एक ही बार है और 8 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। एट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी 1/8 सेकेंड। सेकेंड में हमसे पूछा गया है एन ओड नंबर। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर, ओड नंबर हम देखेंगे तो हमारे पास 1, ये भी ओड है, ये भी ओड होगा, ये भी ओड होगा और ये भी ओड नंबर है। तो 1 2 3 4 4/8। So 1/2 is the probability of an odd number. A number greater than 2. Second, third में a number greater than 2. टू से बड़ा होना चाहिए, यानी 1 और 2 को छोड़ दीजिए, 8 नंबर है टोटल, तो 2 से बड़े लेने हैं, ये दोनों नहीं लेने हमने, तो 6/8 3/4। It is the probability of a number greater than 2 and a number less than 9. Probability of a number less than 9 is equal to, सारे के सारे नंबर्स लेस देन 9 है, 8 के 8 नंबर्स टोटल, तो फेवरेबल आउटकम आपके पास होगी 8, टोटल आउटकम भी 8, काट दीजिए इनको, तो दैट इज 1। इट इज द श्योर इवेंट, यानी आप कभी भी उसमें कोई चांस लेते हैं तो सभी के सभी आपके हाथ में होंगे चांसेस, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे डाइस, इससे रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 13। यस, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट एक डाई स्ट्रॉन्ग वंस, एक डाई को एक बार फेंका गया है, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं देखिए। सबसे पहले तो सैंपल स्पेस हम बनाएंगे इसमें, यानी डाइस को हम रोल करते हैं तो 2 3 4 5 6, ये ऑप्शंस हमारे पास आएंगे कि ये नंबर्स आ सकते हैं और सभी के लिए इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं ये, क्योंकि सभी के लिए बराबर चांसेस हैं। ए प्राइम नंबर, सबसे पहले आप देखिए इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर्स विच हैज 2 फैक्टर्स, तो ऐसे दो ही नंबर 2 और 5 ये नंबर्स आपके हैं, क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसलिए आपका 2 और 3 4 5 दीज आर द 2 3 एंड 5, सॉरी 2 3 एंड 5, ये 3 नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, सो 2 जिसका 2 फैक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स,
यहां पे प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर, फेवरेबल आउटकम 1 2 3 upon 6, so answer is 1/2. Now in second part, a number between 2 and 6, between 2 and 6 it means 2 and 6 are not considered. ठीक है, तो यहां पे 2 और 6 नहीं लेंगे, 2 और 6 नहीं लेने आपने, 3 4 5, it means we have 3 numbers between 2 and 6, 3 4 5, ये नंबर 2 और 6 के बीच में आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ए नंबर बिटवीन 2 and 6 is 1 2 3 फेवरेबल आउटकम हो गए, टोटल आउटकम हमारी 6 है, तो अपॉन 6 1/2, आंसर इज 1/2. एंड इन थर्ड पार्ट में हमें क्वेश्चन नंबर आपका जो है इसका 13 का थर्ड पार्ट, इसमें हमें फाइंड आउट करना है एन ओड नंबर्स. जी हाँ, ओड नंबर कौन कौन से हैं पहले लिखिए इसमें. ओड नंबर्स हम देखेंगे स्टूडेंट्स 1 3 5, ये सारे ओड नंबर्स हैं. सो 1 3 and 5, all of these are odd numbers, so probability of an odd number is equal to 3/6, that is also 1/2. So its probability is 1/2. So student, today in this video we discussed the first 13 questions of this exercise and introduction आपको दी इस चैप्टर के बारे में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे.